राम राम भाइयों। आई होप आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज सारे भाइयों के लिए एक छोटी सी कहानी है मेरे पास। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा जीवन में आगे काम आएगी। हर की उस वीडियो प्लीज़ 5 मिनट के लिए ध्यान से देखो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो सबसे पहले, हर आदमी के पास आज के टाइम में कुछ ना कुछ पैसे होते हैं। चाहे उसके पास अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो 2 4 5 हज़ार का एक पॉकेट मनी होगा, छोटा अमाउंट, या फिर अगर वो उसके बाद कमाने लगा है तो हमारे उसी टाइप के दोस्त होते हैं। हमेशा से बोला जाता है हमें कि किसी की हेल्प करो तो उतने ही अमाउंट देना चाहिए जिससे हमें ऐसे लगे कि ये अगर कभी वापस ना आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसको ऐसे मान के चलो कि आपने वो चैरिटी में दिया है। हम किसी चैरिटी में देते हैं तो ऐसे ही सोच के कि हाँ जी आज हमने बस कोई दान पुण्य का काम कर दिया, तो उतना ही पैसा दो जिसको आप ऐसे सोचो कि थिंक इट इज़ एज अ चैरिटी। पहले शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा कि किसी फ्रेंड ने पैसे ले लिए और वो लेके उसके बाद क्या होता है कि बेशक आपको इतना ज़्यादा आपने मांगे भी नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं, चलो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, आप ले जाओ जी। दिक्कत कहाँ आती है कि आपने नहीं भी मांगे, उसके बाद आपको वो कभी ना कभी मिलने के वाला होगा। जैसे कोई पार्टी होगी, कोई गेट टुगेदर होगा, कोई ना कोई किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन कहीं होगा, या आपके किसी कॉल पे उसको कोई काम होगा, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर पाएगा। उसको खुद से लगेगा कि यार मैं मिलूंगा तो कहीं वो पैसे ना मांग ले, या शर्म आएगी उसको आपके सामने आने में। बेशक उस आपने नहीं मांगे उसे पैसे, तो वो खुद से ही कटेगा कि अच्छा वहाँ पे जैसे जतीन आ रहा है, अरे यार मेरे को थोड़ा काम है, तो उसको शर्म आएगी कि मैं वहाँ से कैसे मिलूँ उससे, किस मुँह से मिलूँ। सामने जाऊँगा तो याद आएगा कि हाँ पैसे। उसको कई बार आपको फ़ोन करके मिलने का मन होगा, बुलाना होगा, कुछ होगा, तो वो आपको वो सब चीज़ें भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो चीज़ मन में रहेगी कि यार मेरे को इसके पैसे देने हैं। तो उस साइड से भी ये चीज़ होती है। अगर आपने मांग लिए और उसे नहीं दी कि आज के टाइम में तो दुनिया बहुत बदल गई है, खुद को तो शर्म किसी को आती नहीं है। ये तो मैंने बहुत ही अच्छा केस आपके सामने डिस्कस किया। अदरवाइज आप मांगते रह जाओगे, आपकी खुद की लिमिट पूरी हो जाएगी, आपको चाहिए होंगे लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको रिसेंटली अपना लास्ट केस बताता हूँ। बहुत ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे केसेस हुए मेरे साथ, लेकिन मैं आपको सबसे मेजर केस बताता हूँ। अब मैंने अगर किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, मैं भी इसी रूल पे चलता था कि हाँ अब मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को कितनी ज़रूरत हो, कोई रोता धोता रहे, क्योंकि सब झूठ बोलते हैं मेरे को ज़रूरत है, मेरी किस्त है, मेरा एज कट रहा है, मेरे को घूमने जाना है, किसी ने मांग लिए यार मेरे किसी दोस्त को चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ एक चीज़ पे देता था कि हाँ, खुद ही कह देता था। कई बार बुरा लगता है कि भाई अगर आपके पेरेंट्स को, आपको किसी को या किसी को ज़रूरत है, किसी आपके फ्रेंड के पेरेंट्स, या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है कि मेडिकल इमरजेंसी, या फिर उसकी कोई बहुत ही मेन चीज़ कि घर का खाना ही नहीं बचा, बिल्कुल ऐसी स्थिति पे आ गई, तो जाके आप उनकी हेल्प करो। वो भी ऐसे सोच के कि यार ये भी वापस नहीं आएंगे, उतना ही करना। ये नहीं कि उसमें भी अपना पूरा जोर लगा दिया और बाद में पत्थर रो रहे हो बैठ के कि वो तो ठीक है, आज याद भी नहीं करते, और उस समय मैंने उनकी हेल्प करी थी और आज मैं ऐसे बैठा हूँ, उन्होंने पूछा भी नहीं। उसमें भी वो चीज़ हो सकती है, चांसेस हैं। तो उसमें भी उतना ही करो कि आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, पर उसमें करनी चाहिए। उसमें आपको फिर भी इतना नहीं सोचना चाहिए, उसमें करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। वो एक ऐसी सिचुएशन है। तो मैं भी उस माइंडसेट से चलता था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मेरा फ्रेंड है, उसने कहा क्रेडिट कार्ड के लॉन्च में काफ़ी टाइम से दब रखा था, और उसके वो सिर्फ मिनिमम वेज जो मिनिमम अमाउंट पे करता था वो पे करके अगले महीने में बाद डाल देता था। कभी भी पूरे पैसे पे ही नहीं कर पाता था, क्योंकि वो अमाउंट ही इतना ज़्यादा था उसकी इनकम के कई गुना। इसलिए ये चीज़ काफ़ी टाइम से चल रही थी, वो चीज़ हमें पता थी। उसने अपने पापा का क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करना शुरू कर दिया, मेरे पापा को बताया, चुपचाप उससे पैसे लेता था, उधर पे करता था, ऐसे ऐसे करता था, जैसे पेरेंट्स के अकाउंट्स का एक्सेस बच्चों के पास होता ही। उसमें क्या चीज़ हुई, उसके इतना ज़्यादा हो गया वो अमाउंट, क्योंकि वो गैम्बलिंग वगैरह करता था, तो उसके पास पैसे बचते ही नहीं थे। वो गैम्बलिंग की वजह से ही इतने खर्चे में चला गया था। उसके बाद वो क्या करता था कि वो अमाउंट इतना ज़्यादा हो गया, उसने तो कॉल की, मिला भी कि भाई आज शाम तक अगर मैंने पैसे पे नहीं किए तो मेरे पास बैंक वालों के कॉल आ रहे हैं, वो आज शाम को घर आ जाएंगे। तो उस मैंने तक कितने पैसे की जरूरत है, उसने फिर ऐसी बात की। तो इस चीज़ पे आगे मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि यार इसके घर पता लग जाएगा, क्या आपका घर वाले किस लिमिट तक चले जाएँ। अभी तो कुछ भी कर सकते हैं, घर वालों में जितना गुस्सा आता है। और वो चीज़ मेरे को भी लगी, चलो आज इसकी कर देता हूँ। उसने कहा मेरे को सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, आज भर के भरा जाएगा और कल को मैं दोबारा निकाल के तेरे को दे दूंगा। तो उसने मिनिमम अमाउंट उसमें कुछ मांगे थे, उसको पूरे पैसे नहीं मांगे, उसने सिर्फ 25,000 मांगे कि मेरे को 25,000 दे दे। तो मैंने भाई वो अमाउंट दे दी, और मेरे को ये कहा गया कि आपको कल ही ये अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट डे वो उसने कहा यार आज वो थोड़ी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ रही है, बैंकिंग सिस्टम में चल रहा है, आपको मैं कल तक डालता हूँ, सुबह तक डालता हूँ, रात को कुछ दिक्कत आ रही है। मैं कहा ओके कोई बात नहीं। तो उसने सुबह तक, वो जब 2 दिन हो गए ना, तो उसने अपने किसी फ्रेंड को बता दिया कि यार मैंने ऐसे पैसे लिए थे जतीन से, और वो पैसे मैंने वो मेरे से खत्म हो गए सारे, क्योंकि उसने वो सारे पैसे क्रेडिट कार्ड में नहीं डाले। क्रेडिट कार्ड में डाले नहीं डाले मेरे को नहीं पता, लेकिन उसने उसको किसी गेम में डाल के
और सबसे गैम्बलिंग करी, कुछ भी करा, वो सारे पैसे ज़ीरो कर दिए। उसने मेरे दोस्त को बता दिया कि ज़ीरो कर दिए। उस दोस्त ने मेरे को बता दिया कि भाई तेरे पैसे तो बिल्कुल ज़ीरो कर दिए, इसमें है ही नहीं, इसके पास कुछ नहीं है देने तेरे को। फिर भाई दिमाग फटा, गुस्सा आया मेरे को। गुस्सा इस चीज़ पे नहीं आया कि अब ये पैसे उसने मेरे को नहीं दे पाएगा या मेरे को पैसे नहीं मिल पाएंगे, मेरे को 2 दिन का टाइम मिला था। गुस्सा, चाहे वो थोड़ा टाइम लगा देता कोई बात नहीं, गुस्सा इस चीज़ पे आया कि उसने जिस पर्पज़ के लिए दिए थे वो पैसे का, उसने वो पर्पज़ पूरा ही नहीं किया। उसने वहाँ पे क्रेडिट कार्ड में वो पेमेंट करी नहीं। उसको और भी कई लोगों के पैसे देने थे ऐसे ही। तो उसने क्या सोचा कि मैं इसको गेम में डालूंगा, 25,000 के 30-35 कुछ भी बनाऊंगा और वापस जितने के 25 दे के अपने 10,000 रख लूँगा, एक अमाउंट। उसको जस्ट एक अमाउंट चाहिए था जिसके ऊपर वो प्ले कर सके। अब वो रिस्क अमाउंट उसने किसी से उधार लिया, झूठ बोल के कि मेरे को क्रेडिट कार्ड का वो भरना है, मेरे पास बैंक वाले आ जाएंगे। ये चीज़ ही मेरे को ऐसा फील करा कि किसी की इमरजेंसी में भी मदद ना करो, क्योंकि ये नहीं पता सच में इमरजेंसी है या नहीं। करना है तो साथ बैठ के देखो। अब इतना टाइम किसके पास है, मैं 25,000 देने के लिए उसके साथ कहूँ कि मेरे सामने बिल कर, उससे बड़े कोई फायदा नहीं। फिर उसने कहा कि मैं आपको नेक्स्ट मंडे तक करता हूँ कैसे भी करके, अब मेरे पास अब तो कुछ नहीं है लेकिन मैं आपको नेक्स्ट मंडे तक करता हूँ। ओके दे हुआ। पर उसके बाद ये बात थोड़ी सी दोस्त फ्रेंड सर्कल से फैल जाती है ना, तो वो फैलते 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 उस बात को उस बंदे के भाई तक पहुँच गई और उसके भाई ने सारी तहकीकात पता करी। तो वो उसका बहुत बड़े बड़े सारी चीज़ें पता लग गई। अब घर पे पता लग गया, घर पे जाके तो अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गया क्योंकि उसके घर वाले मेरे को बोल रहे हैं कि अब तो इतने लोगों के पैसे देने हैं, तो आपके पैसे तो हम आराम से देंगे, अब हम आपके पैसे देने की उसमें नहीं है, इतने पैसे देने हैं। उसने कम से कम 9 लाख रुपए अपने घर वालों के उजाड़ रखे हैं और वो कह रहे हैं कम से कम 2 महीने का टाइम दो हमें 25,000 रुपये देने के लिए। तो कितनी बड़ी दिक्कत है ये और कितना बड़ा झूठ है जो अपने मम्मी पापा से भी झूठ बोल देते हैं। अपने मम्मी पापा का अकाउंट उन्होंने खाली कर रखा है। तो आज के टाइम में वो लोगों पे भरोसा करना जरूरी कंपलसरी नहीं है कि समझ ही नहीं आता कि सही में इमरजेंसी है भी है, वो भी कंफर्म करना है, उसके बाद पैसे दो। और सेकंड चीज़, उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, बहुत बातें हुई। और अभी क्या चल रहा है रिसेंटली कि मैंने उसको वैसे फ़ोन किया तो मेरे दोस्तों ने बाकियों ने बताया भी तूने पैसे, वो मेरे को बोलते हैं कि मेरे बाकी फ्रेंड्स कि तूने तेरी गलती तूने दिए क्यों, तेरे को पता था जब ये पैसे नहीं देता। उससे पहले भी मैंने उसको कई बार पैसे दिए थे इसी फ्रेंड को अपने, लेकिन वो पैसे टाइम पे कभी नहीं देता। तो उसने तूने क्यों, मैंने पहले तो 5-10 हज़ार दिए थे कि तूने फिर क्यों भरोसा किया मेरे दोस्त में। कह रहे अब इससे लो और उसके बाद आज के बाद कभी भी कितनी मुसीबत में हो ऐसे आदमी की नहीं हेल्प करता कोई। पहली बात तो अपनी इतनी गंदी लज्जत बनाओ कि यार तुम्हें कोई इमरजेंसी में भी पैसे ना दिए, है ना, किसी ने तुम्हें किस पर्पज़ के लिए पैसे देंगे, चलो ठीक है भाई आप अपना बिल पे कर लो, कल दे देना, आपके घर बैंक वाले ना आए। लेकिन उसको आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कि उसको आप उसमें गेम में डाल देंगे और उसके बाद वो आदमी सामने से क्या जवाब देते हैं कि दे देंगे यार तेरे पास थोड़ी रहा होना घर छोड़ के। यार ये कोई वो नहीं है ना, किसी आदमी ने आपको एक ट्रस्ट करके दिया। अगर सीरियसली मेरे को अपन 25,000 की इतनी ज़रूरत हो कि मेरे पास वही 25-30 हज़ार हो और मैंने उसमें से 25 रुपये दे दिए तो मैं बहुत बड़े ट्रबल में आ गया ना। मेरे को नहीं थी उनकी ज़रूरत, मेरे पास और अमाउंट है तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अगर सीरियसली मैं उसको इतनी ज़्यादा हेल्प कर दूँ तो मैं कितना ज़्यादा फंस जाऊँगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ जाने को। और 2 हफ्ते हो गए इस बार जब मेरे को कह के ये कहा गया था कि आपको अगले दिन मिल जाएगी। तो इसलिए भाइयों मेरे को आपको इसमें ज़्यादा चाहते हैं किसी को इमरजेंसी में कोई ज़रूरत है तो भी कंफर्म करो, ध्यान रखो कि वो इमरजेंसी सही में है भी है। क्योंकि जो है नशेड़ी सट्टेरी और ये जो कुछ लोग होते हैं जो बाहर मजे करने के लिए पैसा उड़ाते हैं और लड़की हो गई या इधर उधर, तो वो भी झूठ ही बोलते हैं। आपको थोड़ी कहेंगे यार बस इसके लिए पैसा चाहिए, घूमने जाने के लिए पैसा चाहिए, या मेरे दोस्त का बर्थडे है उसके लिए पैसा चाहिए। वो कोई बहाना ही मारा जाता है। मेरे यार बस कुछ बच्चे इस एज के लोगों के कुछ ऐसी बहाने होते हैं, आपको समझने पड़ेंगे। अब कोई वेकेशन पे जा रहा है उसके लिए आप थोड़ी पैसे उसको दोगे। इमरजेंसी अलग चीज़ होती है, आप खुद साथ जाओ वहाँ देखो अच्छा ऐसा ऐसे ले भाई, तब आप हेल्प कर सकते हो, वो भी एज ए चैरिटी या फिर थोड़ा सा ज़्यादा या उतने अमाउंट जो कि अगर आपको 2-4-5 महीने में वो लाए तो आपकी डेली लाइफ पे दिक्कत ना आए, सिर्फ उतने। और ये मेरे को पर्सनली इसके 2 गुना भी मांगता तो दिक्कत नहीं थी मेरे पास, अभी मेरा चल रहा है बढ़िया सिस्टम। तो बात ये है कि अगर आपके पास मैं सारे ही उसको दे दूँ ये सोच के कि हाँ सही में कल आ जाएंगे, तो वो बिलीव कभी मत मानना, किसी पे बिलीव मत करना, कुछ नहीं पता वो कभी दे ना दे। बस यही मान के चलना कि रिलेशनशिप में भी फूट पड़ेगी। अब मेरी उसके साथ दोस्ती भी उतनी अच्छी नहीं रह रही क्योंकि वो बातें जो होती है वो मेरे से बात करने से कतराता है। मेरा फ़ोन बेशक ना उठाए वो किसी का उठा लेता है, और पहले वो मेरा फ़ोन एक फ़ोन पर उठाता था। बहुत खास से बिल्कुल थोड़ा सा गैप पड़ जाता है, ना रिलेशन बचता है और ना आपके पैसे बचते हैं, दोनों चीज़ जाती है। अगर पैसे आ भी गए तो वो बॉन्ड नहीं बचेगा। इससे बढ़िया पैसे मत ही देता, मैं कहता है ही नहीं मेरे पास, तो बॉन्ड भी ओके है, पैसे मेरे पास मेरे सेफ थे, मैं उनका ब्याज खाता, मुझे क्या था जो करना करता।
चलो ठीक है भाई सारे भाई, राम राम, सत श्री अकाल। ये एडवाइस बहुत अच्छी है, अगर आप आगे इसको दिमाग में रखोगे तो बहुत पैसे बच जाएंगे आपके। नहीं, हर आदमी के उधार में पैसे फंसते ही फंसते हैं, चाहे वो किसी भी एज का हो। एक ना एक बार तो गलती सब करते हैं, तो अगर आपने अब तक नहीं करी गलती तो इस लाइन से, इसी लेसन से समझ लेना, आगे जाइए ऐसी गलती मत करना। तो राम राम भाई सारे भाई।